हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज पोजीशन साइजिंग। तो अगर आपने इससे पहले में एक वीडियो बना रखी है दैट इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट सीरीज का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो पहले उसे देख लें, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोजीशन साइजिंग, राइट। जब मैं बात करता हूँ पोजीशन साइजिंग की तो उसका क्या मतलब हुआ, राइट। उसका क्या मतलब हुआ, देखो, जब हम ट्रेड करते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं, राइट, पोजीशन बनाते हैं किसी ट्रेड में। तो पोजीशन साइजिंग यानी कि हम कितनी क्वांटिटी लें उस ट्रेड में, कितनी पोजीशन का साइज रखें, सो दैट अगर हमें लॉस हो, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे रिस्क को मैनेज करने की, तो अगर हमें लॉस हो तो वो किस में हो, हमारी लिमिट में, यानी कि जितनी हमारी लिमिट है लॉस लेने की, जिससे हमारी साइकोलॉजी नहीं खराब होगी या हमारे अकाउंट साइज पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पोजीशन को साइज करना, यानी कि पोजीशन साइजिंग। अपने हिसाब से हम देख सके तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, एक सिंपल सी चीज़, मान लो ये क्या होता है, जैसे मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, राइट, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी, राइट, जो मैं क्वांटिटी बाय करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय इसके, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप देखना नंबर ऑफ पॉइंट्स का क्या मतलब है। यहाँ पे मान लो प्राइस है 50 रुपीज़ पे, राइट, 50 रुपीज़ पे प्राइस है। अब प्राइस बढ़ते हुए हो गया 100 रुपीज़ पे, ठीक है, 100 रुपीज़ हो गया प्राइस इसी ट्रेड में। और मैंने क्वांटिटी ले रखी है इतनी, मैंने क्वांटिटी ले रखी है मान लो 100, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, अब मैं प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस मेरी डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने बाय कर रखा है, ठीक है, ट्रेड में मैंने बाइंग कर रखी है। तो 100 क्वांटिटी इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए हमारे पास 100 माइनस 50, ठीक है, तो वो कितने हुए 50, राइट। तो यहाँ पे मैं 50 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास ₹5000, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट, इतना हो सकता है। लेकिन अब बात हो रही है रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम देखेंगे पहले लॉस कितना हो सकता है हमें यहाँ पे, राइट। तो अब देखो दूसरी कंडीशन आती है, प्राइस है 50 रुपीज़ पर, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर रखी है, बाइंग, यानी कि बाय कर रखा है, ठीक है, ट्रेड में। और प्राइस अब क्या हुआ, फॉल कर गया, राइट, फॉल कर गया और आ गया 20 रुपीज़ पे, ठीक है। अब क्या होगा मुझे, अब मुझे लॉस होगा, राइट। तो कितना हो सकता है यहाँ पे हम देखेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर्ड हमारे पास कितने आएंगे, राइट, दैट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, -30 रुपीज़ हो जाएंगे ना हमारे पास, राइट, -30 रुपीज़, क्योंकि लॉस हुआ है ना हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं देखूँ 100 इंटू माइनस कितना हो गया 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3000 रुपीज़, राइट। मुझे लॉस हो गया -3000, यानी कि 3000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इस फॉर्मूला से आइडिया हो जाएगा कि मैं कितनी क्वांटिटी बाय करूं, क्योंकि जब नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात आती है तो आप क्या करते हो, कोई स्टॉप लॉस लगाते हो ना। जैसे हम एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, मान लो हमें मालूम है कि जो प्राइस है, ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव हो रहा था और ये हमारी रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे क्या होगा, अब ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पर क्या किया, एंटर किया, और एंट्री प्राइस क्या था हमारे पास यहाँ पे 50 रुपीज़, ओके। तो अब मान लो प्राइस ऊपर जाने की बजाय आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, SL, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे आपने SL लगा दिया। और मान लो ये प्राइस क्या है, SL का प्राइस है आपका 40 रुपीज़, ठीक है। तो अब जब आप SL लगाओगे, SL तो आपको मालूम ही होता है कि इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो अब आप चाहते हो कि आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, राइट। मान लो आप 1000 रुपीज़ का रिस्क है आपका, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज़ का रिस्क लूंगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, देखो, 1000 रुपीज़ का रिस्क है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 लॉस, यानी कि रिस्क लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी कितनी लूंगा, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट, कितनी लूँ अब, क्योंकि पोजीशन देखनी है ना मैं अब कितनी लूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये हमें पहले से पता होगा, क्यों, जब मैं एंट्री करूंगा मुझे पता होगा ना कि मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो उन पॉइंट्स के डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 50 माइनस 40, यानी कि 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा आगे देखो, 1000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी हमारी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 क्वांटिटी आ गई, राइट, 100। यानी कि अगर मैं 1000 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहता हूँ इस ट्रेड में और नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 है,
तो मैं कितनी क्वांटिटी बाय करूँगा, ओनली 100। अगर हम इसको पोजीशन साइजिंग को नहीं देखते, ठीक है, तो क्या होता, मान लो मैं रैंडमली 300 क्वांटिटी बाय कर लेता, क्योंकि जब ब्रेकआउट या ऐसे हम कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो उस वक्त कंट्रोल नहीं रहता, राइट, जनरली कंट्रोल नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, 300 या 400 क्वांटिटी लेते हैं किसी होप में, ये ज़्यादा भी ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल है। तो उससे क्या होना था, देखो अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखूँ, 300 क्वांटिटी इंटू स्टॉप लॉस तो मेरा 10 पॉइंट्स का था, तो ये हो जाना था ₹3000, यानी कि मुझे ₹3000 का मैं रिस्क ले रहा था। जरूरी नहीं है ये लॉस हिट हो या ना हो, लेकिन अगर हो गया, क्योंकि बात रिस्क मैनेजमेंट की हो रही है, तो रिस्क कितना था 3000, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा ₹1000 ही हो। तो देख रहे हो आप कितना इफेक्ट हो जाता है हमारी किस पे, रिस्क पे, यानी कि कैपिटल पे हमारा कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना रिस्क हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम अगर लॉस को लिमिट में रखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें पता होते हैं, प्रॉफिट लॉस हमें फिक्स होता है, यानी कि मैं लॉस लेना चाहता हूँ तो ₹1000 का लेना चाहता हूँ, राइट, या फिर 2000 का लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी को मैनेज कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं जब हम अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर, क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम पोजीशन साइजिंग, ठीक है। इसी तरह अब आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा दैट व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हम एसएल किस तरह से प्लेस करें, राइट, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इसको रिस्क को मैनेज करने की। तो देखो ये तो होगी हमारे पास पोजीशन साइजिंग में क्या होगी चीज़, एक रिस्क मैनेज करने की, राइट, यानी कि ये एक फॉर्मूला है इसका। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना हो ना, अगर कि जैसे आपको मालूम है कि ₹50 के ऊपर क्या है प्राइस चल रहा है और ₹100 पे रेजिस्टेंस है, और आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो ₹100 पे, राइट, कि इस यहाँ पर जब जाएगा मैं बुक कर लूंगा। तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है कि अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय कर रखी है तो 100 इंटू 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया तो ₹5000 का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। लेकिन फिलहाल हम किसके लिए मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, तो फिलहाल हम रिस्क पर ही फोकस करेंगे। तो ये फॉर्मूला इस तरह से होता है, जब भी आप अब ट्रेड लोगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होगा, राइट, नंबर ऑफ पॉइंट्स, लॉस आपको पता होगा कि मैंने कितना रिस्क पे डालना है अपने कैपिटल को। तो इस फॉर्मूला से आप अपनी क्वांटिटी को निकाल सकते हो, पोजीशन को, कि कितना साइज लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट उन्हें इन टेक्निक्स के बारे में मालूम हो सके अगर उन्हें नहीं पता है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जब ऐसी वीडियोज़ में डालूंगा और भी तो उसको आप मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।